दोस्तों एक दिन की बात है जब वीर का रोबोबॉय सूट और विंग सूट एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी उधर से वीर आने लगता है क्योंकि मैड मैक्स ने उसके शहर पर अपने रोबोट की सेना के साथ हमला कर दिया था। मैड मैक्स तो वीर को उसकी दीपावली भी नहीं मनाने दे रहा था, जिसके बाद वीर अपने रोबोबॉय सूट और विंग सूट के पास आ जाता है और फिर उनसे कहता है, रोबोबॉय सूट और विंग सूट, मैड मैक्स ने हमारे शहर पर हमला कर दिया, अब हमें कुछ करना होगा। ना सुनने के बाद वीर का विंग सूट उससे कहता है, बॉस बॉस क्यों ना हम लोग अपना मैजिक यूज करके एक नया रोबोट बनाए जो मैड मैक्स के रोबोट से भी शक्तिशाली हो। वीर कुछ सोचता है और फिर कहता है कि चलो दोस्तों एक नया सूट बनाते हैं। फिर वीर का रोबोबॉय सूट और विंग सूट अपना मैजिक यूज करता है। उसके बाद वीर भी अपना मैजिक यूज करता है और फिर उस मैजिक के अंदर से एक नया सूट बाहर निकलता है जो ड्रिल सूट होता है। वीर उसे पहन लेता है और कहता है कि दोस्तों ये सूट तो वाकई बहुत अच्छा है, अब मैं जा रहा हूँ, मैड मैक्स को नहीं छोड़ूंगा। वीर उस सूट को पहनकर उड़कर जाने लगता है। तो अब आगे क्या होगा? अगर आप इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके। आज दीपावली थी और वीर द रोबोट बॉय गायब हो चुका था। तभी दादाजी ने विंग सूट और रोबो सूट को अपने पास बुला लिया था। तभी दादाजी कहते हैं, अरे रोबो सूट वीर नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम जल्दी से जाओ और वीर को लेकर आ जाओ। और अगर मैड मैक्स ने उसे पकड़ रखा है तो पता नहीं मैड मैक्स उसके साथ क्या करेगा। दादाजी आप चिंता मत करो, मैं वीर को अपने पावर की मदद से ढूंढ कर ले आऊंगा। दादाजी से इतना बोलने के बाद वीर द रोबोट बॉय का सूट वहाँ से चला जाने लगता है वीर को ढूंढने के लिए। और आज दीपावली थी इसीलिए वीर का दोस्त बन चुका था मैड मैक्स। तभी यहाँ पर वीर द रोबोट बॉय का सूट वहाँ पर आने लगता है और फिर वो वीर के पास पहुँच जाता है। वो सूट मैड मैक्स से कहता है, अरे शैतानी मैड मैक्स, तूने मेरे बॉस को आखिर पकड़ा कैसे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू बच कर दिखा। रोबो सूट तुम चिंता मत करो, आज तो दीपावली है और आज के दिन हम सब लोग दोस्त बन चुके हैं। दीपावली के दिन सब बुराई को छोड़कर दोस्त बन जाते हैं। रोबो सूट के बाद अब हम सब लोग मिलकर दीपावली मनाएंगे। उसके बाद वीर पीछे मुड़ता है और बॉक्स में से एक रॉकेट निकालता है और रॉकेट को ऊपर छोड़ देता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। दिन की बात है जब वीर कहीं तो जा रहा था, तभी अचानक से वो वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर एक तेज रोशनी आ जाती है और उस रोशनी में से दादाजी की आवाज आ रही थी, अरे बेटा वीर तुम बाहर चले गए शहर से और यहाँ पर मैड मैक्स ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया है, तुम जल्दी से अपने सारे रोबोबॉय सूट्स को फुर्सतगंज में भेज दो। बेटा वीर अब तुम ही कुछ कर सकते हो। इतना बोलने के बाद वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है और वीर कुछ सोचता है। फिर वो अपना रोबोबॉय सूट बाहर निकाल लेता है, उसके बाद अपना विंग सूट बाहर निकालता है, फिर अपना फायर सूट बाहर निकाल लेता है और उसके बाद अपना ड्रिल सूट निकाल लेता है। फिर वो उनसे कहता है, अरे रोबोबॉय सूट्स, मैड मैक्स ने अपनी सेना के साथ फुर्सतगंज पर हमला कर दिया है, अब तुम लोगों को जाकर उन सभी लोगों की मदद करनी होगी। वीर के इतना बोलने के बाद वीर के सारे रोबोबॉय सूट्स वहाँ से फुर्सतगंज की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या वीर के रोबो सूट्स मैड मैक्स के रोबोट्स को हरा पाएंगे? अगर आप भी इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूले। दोस्तों एक दिन की बात है जब वीर, इमली और चुलबुल कहीं तो जा रहे होते हैं। अचानक से चुलबुल रुक जाता है क्योंकि उसके सामने मैड मैक्स आ गया था। फिर मैड मैक्स बोलता है, वीर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें छोटा बना दूंगा, अब तुम क्या करोगे वीर? इतना बोलने के बाद मैड मैक्स अपना मैजिक वीर के ऊपर यूज करता है जिससे वीर, इमली और चुलबुल तीनों छोटे हो जाते हैं। फिर मैड मैक्स वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर वीर, इमली और चुलबुल तीनों छोटे हो चुके थे। और फिर वहाँ पर तभी दादाजी आ जाते हैं और फिर दादाजी वीर से बोलने लगते हैं, अरे बेटा वीर तुम्हें किसने छोटा बना दिया? मुझे लगता है ये मैड मैक्स का काम है। वीर तुम चिंता मत करो। अरे दादाजी आपको कुछ तो करना होगा जिसकी मदद से हम बड़े हो जाए, अगर हम बड़े नहीं हो पाए तो मैड मैक्स को कौन हराएगा? दादाजी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ना बोलने के बाद दादाजी को सोचने लगते हैं। तो अब क्या वीर बड़ा हो पाएगा? उसे जानने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो एक दिन की बात है जब वीर और इमली आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चिंटू प्रकट होने लगता है और चिंटू प्रकट होकर इमली से कहता है, वीर और इमली दादाजी लैब में कुछ काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर मैड मैक्स आ जाता है और दादाजी को अपने वश में कर लेता है। तुम लोगों को जाकर दादाजी को बचाना होगा मैड मैक्स से। फिर इमली चिंटू से कहती है, चिंटू तुम चिंता मत करो, हम लोग जाकर दादाजी को मैड मैक्स के चंगुल से बचा लेंगे, अब मैड मैक्स नहीं बचेगा। इमली के इतना बोलने के बाद वीर और इमली दादाजी की लैब की तरफ चले जाते हैं मैड मैक्स को मारने के लिए और इसके बाद चिंटू भी अपने मैजिक से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ चिंटू दादाजी की लैब में खड़ा था, तभी वहाँ पर पोर्टल खुलता है और वीर और इमली आ जाते हैं। तभी वीर कहता है, चिंटू तुमने तो कहा था कि दादाजी को मैड मैक्स ने पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है चिंटू। फिर चिंटू कुछ नहीं बोलता और अपना मैजिक वीर पर कर देता है जिससे वीर पीछे हट जाता है और वो एक जाल में बंद होने लगता है। अगर आप इससे आगे कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।
एक दिन की बात है जब दादाजी और वीर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वीर कहता है दादाजी मैड मैक्स कुछ नहीं चाल चलने वाला है। कहते हैं हाँ वीर ऐसा ही मुझे भी लगता है। और तब तक इमली वहाँ पे आ जाती है। अचानक से वह ऊपर से एक लोहे का पिंजरा गिरता है और तीनों लोग उसमें फंस जाते हैं। वीर उसे भी तोड़ देता है। तभी तीनों लोग वहाँ से अलग अलग होने के बाद एक भूतिया महल में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वीर और इमली दोनों दादा को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ करके पूरा हाल पूछते हैं। तभी दादा वीर और इमली दोनों को एक नए प्लान को समझा देते हैं, कैसे मैड मैक्स और उसके साथी को मारेंगे। दोनों को प्लान को समझा देते हैं। तभी इमली और वीर दोनों से ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। वह ढूंढते ढूंढते काफी समय हो जाता है और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वीर इमली से कहता है कि बहुत मैं परेशान हो चुका हूँ, मैड मैक्स मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करोगे। तभी इमली कहती है कोई नहीं, ढूंढ के और देखते हैं तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो भाई वहाँ से दूसरी जगह वीर चल देता है। एक सुनसान जगह पे मैड मैक्स और उसके साथी दोनों बात कर रहे होते हैं, वीर को मारने के प्लान बना रहे होते हैं। अचानक वीर को पता लग जाता है। तभी वीर वहीं पे सूट पहन करके आ जाता है और देखते हुए नीचे को उतर आता है उड़ते उड़ते। और वह तो मोटू दोनों देखने लगते हैं। तभी वे धीरे से आगे बढ़ के उसको लात मार देता है मोटू को। तभी मोटू ऊपर के लिए उड़ा चला जाता है। दोस्तों मैड मैक्स को मारने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तभी वीर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मैड मैक्स को ऊपर की ओर उड़ा देता है। तो किसको वीडियो अच्छी लगी कमेंट में बताए। एक समय की बात है जब इमली और चुलबुल दोनों जंगल से जा रहे होते हैं और तभी वो दोनों रास्ता खो जाते हैं। चलते चलते बहुत समय हो जाता है। तभी अचानक रात हो जाती है। तो जैसे ही चुलबुल और इमली आगे को बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते अचानक भूतनी रास्ते में आ जाती है और अपने जादू कर देती है, जिससे वह दोनों छोटे हो जाते हैं। और तभी वीर भी वहाँ पे आ जाता है और अपने जादू से चुड़ैल को मार डालता है। और वीर जब देखता है चुलबुल और इमली छोटे हो जाते हैं तो उसे वह अपने जादू से बड़ा कर देता है। इमली छोटी रह जाती है। तभी फिर दोबारा से मैजिक करता है वीर और इमली को भी बड़ा कर देता है। तो बच्चों वीडियो को अब तुम कर दो लाइक। तो बच्चों वीर बंटी से कहता है बंटी कोई हमारी वीडियो को लाइक नहीं करता, ना ही कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो क्या करना चाहिए। तभी बंटी वीर से कहता है ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है, इसे लाइक भी बच्चे करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो शेयर भी करेंगे, कमेंट में पार्ट 2 भी लिखेंगे दूसरा पार्ट देखने के लिए। तो बच्चों बताओ बंटी की बात मानोगे या नहीं मानोगे, अपने मन की करोगे।